नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैं वापस आऊंगा की कहानी के बारे में। क्या हो अगर कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही नाम के सहारे जिए और मरते वक्त उसे पता चले कि उसका इंतजार बेकार था। आज की कहानी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, यह है 70 साल के इंतजार, बंटवारे का दर्द और एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हर मोड़ पर कहानी आपका दिल तोड़ देगी। कहानी की शुरुआत होती है एक बुजुर्ग इंसान से जिनका नाम है इसर। 70 साल की उम्र, लेकिन आंखों में आज भी वही बेचैनी, वही इंतजार, वही अधूरी मोहब्बत। एक सुबह वो टीवी पर न्यूज देख रहे होते हैं, तभी एक खबर आती है, खेतों में आग लगी है और पाकिस्तान के सरगोदा इलाके का जिक्र होता है। बस यहीं से इसर की दुनिया हिल जाती है। उनका चेहरा बदल जाता है, सांसें तेज हो जाती है और वो तुरंत अपने ड्राइवर से कहते हैं, मुझे अभी सरगोदा जाना है। ड्राइवर घबरा जाता है क्योंकि सरगोदा पाकिस्तान में था, लेकिन इसर किसी की नहीं सुनते। उनकी आंखों में सिर्फ एक नाम था, एक जगह थी, सरगोदा। सीमा पर उन्हें रोक लिया जाता है। अधिकारी कहते हैं, आप वहां नहीं जा सकते, ये पाकिस्तान है। लेकिन इसर बार बार एक ही सवाल पूछते हैं, ये दीवार कब बनी, हमें किसने अलग किया। जब उन्हें बताया जाता है कि बंटवारे को 70 साल हो चुके हैं तो इसर टूट जाते हैं। उनकी तबीयत बिगड़ती है और वो बेहोश हो जाते हैं। और फिर कहानी हमें ले जाती है 1947 के दौर में, जब इसर एक नौजवान था, सरगोदा में रहता था, पढ़ाई करता था, क्रिकेट का शौकीन था। लेकिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी थी जिया। जिया एक खूबसूरत लड़की जिसे शायरी से प्यार था। इसर उसे दूर से देखता था, लेकिन कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाया। लेकिन किस्मत पहले से कहानी लिख रही थी। एक दिन कॉलेज में घोषणा होती है, भारत का बंटवारा होने वाला है। और ये सुनते ही सब कुछ बदल जाता है। इसर सिख था, जिया मुस्लिम थी। दोनों समझ जाते हैं अगर बंटवारा हुआ तो वो हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। कुछ समय बाद जिया एक बहाने से इसर को मिलने बुलाती है और वहीं पहली बार दोनों अपने दिल की बात कहते हैं। जिया भी इसर से प्यार करती थी, लेकिन खुशी के बीच डर भी था। दंगे शुरू हो चुके थे, माहौल बिगड़ रहा था। जिया पूछती है, अगर हम अलग हो गए तो? इसर कहता है, कुछ नहीं होगा, हम साथ रहेंगे। लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। दंगे बढ़ते गए, शहर जलने लगे, लोग पलायन करने लगे और प्यार डर के बीच और गहरा हो गया। एक दिन जिया रोते हुए इसर से वादा मांगती है, तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे ना? इसर बिना सोचे वादा कर देता है। लेकिन उसी दुनिया में नफरत भी बढ़ रही थी। इसर को रास्ते में अफजल नाम का आदमी रोकता है। वो धमकी देता है कि अब जिया से मिलना बंद करो। लेकिन इसर गुस्से में कहता है, ये हमारी जमीन है, हम कहीं नहीं जाएंगे। यहीं से खतरे की शुरुआत होती है। इसर के दोस्त की सगाई में भी हिंसा पहुंच जाती है। अफजल वहां हंगामा करता है। हालात साफ हो जाते हैं, अब सब कुछ बदल चुका था। एक रात इसर जिया से मिलने उसके घर जाता है और अपने हाथ पर उसका नाम गुदवाकर कहता है, नाम अब कभी नहीं मिटेगा। जिया रो पड़ती है, लेकिन उसी रात उनकी मुलाकात को घर वाले देख लेते हैं। दोनों को अलग कर दिया जाता है और आखिर में वो एक आखिरी मुलाकात करते हैं, तारों के नीचे। इसर कहता है, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये वादा अधूरा रह जाता है। वर्तमान में निर्वेर अपने दादाजी की यादें जोड़ रहा था, लेकिन हर तस्वीर सिर्फ दर्द बढ़ा रही थी। एक तस्वीर देखकर इसर टूट जाता है। उसे लगता है वो जिया है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वो जिया नहीं, इसर की बहन थी। और फिर आता है सबसे बड़ा सच। बंटवारे के समय इसर का परिवार भागने पर मजबूर हुआ और महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्हें अल्ताफ के घर रखा गया। लेकिन तभी हिंसा भड़क उठी। अफसल और उसके लोग आतंक फैला रहे थे और जो हुआ वो मानवता को शर्मसार करने वाला था। घर उजड़ गए, परिवार खत्म हो गए और इसर की दुनिया हमेशा के लिए टूट गई। इसर वापस आता है, सब कुछ खत्म हो चुका था, न परिवार बचा, न घर, न उम्मीद। और फिर वह सबसे बड़ा सवाल पूछता है, जिया कहाँ है? और जब सच सामने आता है तो पता चलता है जिया मजबूरी में किसी और की पत्नी बन चुकी थी। इसर की पूरी जिंदगी एक इंतजार बनकर रह गई। 70 साल का इंतजार एक मुलाकात के बिना खत्म हो गया। ये कहानी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, बंटवारे के दर्द, समय की बेरहमी और एक अधूरी मोहब्बत की दास्तान। और सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या सच में मोहब्बत हमेशा पूरी होती है या अधूरी रहती है, या फिर कुछ कहानियां सिर्फ इंतजार के लिए ही बनती है? तो ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय।